कैसे गेस्ट पोस्ट करें कि आपको रिजेक्शन ना मिले, कैसे गेस्ट पोस्टिंग के लिए टेम्पलेट क्रिएट करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेस्ट पोस्टिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज कैसे फाइंड करें। अगर आपके मन में भी ये सब सवाल चल रहे हैं तो इनके आंसर्स जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाय, आई एम अभिषेक पुरोहित। वेलकम बैक टू सुएसिव लैब। गेस्ट ब्लॉगिंग क्या है और गेस्ट ब्लॉगिंग करने के बेनिफिट्स क्या हैं ये तो आप जानते होंगे। इस बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, ये रहा उसका लिंक, आप उसे चेक कर सकते हैं। बट क्या सिर्फ इतना जानना काफ़ी है? ऑफ कोर्स नहीं। गेस्ट ब्लॉगिंग के कितने भी बेनिफिट्स हैं, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो सब वेस्ट है। एंड अगर आपने एक्शन लिया और वो एक्शन गलत हुआ तो भी सब चीज़ें फेल होने वाली है। आज हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटेशन पर। आज हम देखेंगे कि आपको अप्रोच कैसे करना है गेस्ट ब्लॉगिंग को। इसमें हम ये देखेंगे कि आपको कैसे और क्या करना है ताकि ना सिर्फ आपको गेस्ट ब्लॉगिंग की अपॉर्चुनिटीज मिले बल्कि आपकी गेस्ट पोस्ट अप्रूव भी हो। वॉच टिल द एंड अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गेस्ट ब्लॉगिंग की अपॉर्चुनिटीज को कैसे फाइंड करें। लेट्स बिगिन ये जानने से कि हम क्या करें और क्या ना करें इन गेस्ट ब्लॉगिंग। जैसे मैंने पहले भी बोला था, ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो टेक नोट ऑफ इट। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेट योर डायरेक्शन राइट। कई बार गेस्ट ब्लॉगर्स बहुत मेहनत करते हैं बट पहुंचते कहीं नहीं है, वो रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाते हैं, हमेशा स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता होगा? द रीजन इज कि वो ये देखना भूल जाते हैं कि उनकी टारगेट ऑडियंस कहाँ है। आई मीन टू से कहीं भी कोई भी वेबसाइट पे कुछ भी लिख देना क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग करनी है, दिस इज नॉट करेक्ट। या तो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि आप गलत डोर पे नॉक कर रहे हैं, या फिर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो भी गई तो वहां जो ऑडियंस है वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगी, आपसे रिलेट नहीं कर पाएगी क्योंकि वो आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई वेबसाइट है जो यूट्यूब और यूट्यूब एल्गोरिथम से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करती है और आप वहां जाके गूगल सर्च के एल्गोरिथम्स के बारे में बात करेंगे तो या तो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी, और अगर एक्सेप्ट हो भी गई तो वहां की जो ऑडियंस है वो आपसे कनेक्ट नहीं करेगी क्योंकि उसको उस टॉपिक में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सबसे पहले ये सर्च कीजिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ है और वो क्या सर्च कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग फर्दर स्टेप्स लीजिए। सेकेंड, लर्न टू पिच। अगर आपको आपकी निश से कॉम्प्लीमेंट करते हुए ब्लॉग या वेबसाइट मिल जाए तो आपको वहां पे सही पर्सन को सही तरीके से पिच करना है। एंड वो सही तरीका क्या है वो इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा, तो इस वीडियो में मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। एंड सही पर्सन ओनर, मैनेजर या एडिटर कोई भी हो सकता है। एंड मोस्ट केसेस में अगर कोई वेबसाइट या ब्लॉग ये ऑफर कर रहा है कि आप उन पे जाके गेस्ट पोस्ट कर सकते हैं तो वहां पे जरूर लिखा होगा कि आपको किस तरीके से और किसको अप्रोच करना है फॉर गेस्ट ब्लॉगिंग। थर्ड, रिवर्स योर पर्सपेक्टिव। लिखते टाइम हमेशा अपनी ऑडियंस की तरह सोचें। ये स्मॉल चेंज आपको बहुत हेल्प करने वाला है ऐसा कंटेंट क्रिएट करने में जो आपकी ऑडियंस को पढ़ने में मजा आएगा। इन टर्न आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को अच्छे से समझ पाएंगे और अपने अराउंड एक कम्युनिटी बिल्ड कर पाएंगे जिसमें होंगे वो लोग जो आपकी कंटेंट को हमेशा कंज्यूम करने के लिए रेडी रहेंगे। और ध्यान दें अपनी ऑडियंस के फीडबैक पे जो आपको मिलता रहता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ ईमेल्स, कमेंट्स, लाइक या शेयर। इससे आप उनकी जेन्युइन एक्सपेक्टेशंस को समझ पाएंगे और बेटर कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे। एंड साथ ही कोई भी अपॉर्चुनिटी जब भी मिले अपनी ऑडियंस से एंगेज करने की तो उसको कभी भी मिस मत करिए। फोर्थ, क्रिएट यूनिक एंड कंसाइज कंटेंट। बिना किसी प्लेजरिज्म के, बिना किसी एआई टूल्स या आर्टिकल स्पिनर को यूज करके ऑथेंटिक ऐसा कंटेंट जो आपकी ऑडियंस को वैल्यू डिलीवर करे वो क्रिएट कीजिए क्योंकि दैट्स द ओनली थिंग जो आपको हेल्प करने वाली है इन गेस्ट ब्लॉगिंग। डोंट सेल। ये पॉइंट लिस्ट में लास्ट में जरूर हो सकता है बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अकॉर्डिंग टू स्टैट्स बाय ऑप्टिन मास्टर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, 79% ऑफ एडिटर्स से कि जो उनको गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए कंटेंट मिलता है वो बहुत ज्यादा प्रमोशनल होता है और ये गेस्ट ब्लॉगिंग में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। गेस्ट ब्लॉगर्स अपने आप को, मतलब कि जो उनकी सर्विसेज हैं या प्रोडक्ट्स हैं, उनको प्रमोट करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। एंड इसी सब में वो ये भूल जाते हैं कि फ्री कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी ऑडियंस की लॉयल्टी और ट्रस्ट गेन करने का, और यही चीज उनकी कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को नेगेटिवली इंपैक्ट करती है। गेस्ट ब्लॉगिंग को सेलिंग का मीडियम ना बना लें। इसके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। और एक और चीज, इसमें जो बहुत सारे गेस्ट ब्लॉगर्स एक गलती कर जाते हैं वो है कि वो सिर्फ अपने बारे में लिखते जाते हैं। इट्स अ बिग नो।
उसके लिए ऑथर बायो होता है और वो काफी है आपको अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। गेस्ट ब्लॉगिंग को आप यूज कीजिए अपना डोमेन नॉलेज बताने के लिए एंड रेस्ट विल फॉलो। आप अपनी ऑडियंस को रीजन दीजिए कि वो आप पे ट्रस्ट करें और आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज पे स्पेंड करें। कभी भी सेल्स पिच करने के लिए गेस्ट ब्लॉगिंग मत यूज कीजिए। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिपेयर अ गेस्ट ब्लॉगिंग पिच टेम्पलेट। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको गेस्ट ब्लॉगिंग में सक्सेस चाहिए तो आपकी जो पिच है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो पब्लिशर है, मतलब कि जो आपकी गेस्ट पोस्ट पब्लिश करेगा, वो उसे मना ना कर पाए। तो कैसे ऐसी पिच तैयार करें, उसके लिए कौन सा टेम्पलेट यूज करें? इसके लिए मैं आपको कुछ इजी वेज बता रहा हूं जिनको यूज करके आप गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए पिच रेडी कर सकते हैं। फर्स्ट इज अंडरस्टैंड। गेस्ट ब्लॉगिंग में आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, इसलिए पब्लिशर और एडिटर के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है टू सेलेक्ट फ्रॉम एंड उनके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए दे ट्राई टू पिक द बेस्ट वन। एंड टू बी द बेस्ट, पिच करने से पहले जो भी वेबसाइट या ब्लॉग है जिसको आप पिच करने वाले हैं उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। उनकी ऑडियंस, कंटेंट कैटेगरीज, जो फीचर्ड कंटेंट है उनका, इन सब के बारे में पता लगाइए एंड ट्राई टू फाइंड कि सोशल शेयर उनका कैसा है, कौन सा कंटेंट उनकी ऑडियंस ज्यादा शेयर करती है, ताकि आप सही से पिच क्रिएट कर पाएं। क्योंकि इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि कितनी डेप्थ और नॉलेज आपसे एक्सपेक्ट की जा रही है। एंड अगर इस तरीके से समझने के बाद अगर आप पिच करेंगे तो आप दोनों ही पार्टी का टाइम भी बचाएंगे और अपनी चांसेस भी इंक्रीज करेंगे कि आपकी पिच एक्सेप्ट हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है पब्लिशर की कम्युनिटी एंड गेस्ट पोस्टिंग गाइडलाइंस। फॉर एग्जाम्पल ये है सोशल मीडिया एग्जामिनर की गेस्ट पोस्टिंग गाइडलाइंस। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है वो है डिटेलिंग पे ध्यान देना है। राइट फ्रॉम सब्जेक्ट लाइन टू सिग्नेचर आपको ये ध्यान रहना है कि आप बहुत स्पेसिफिक तरीके से, बहुत डिटेल्ड वे में अच्छे से उस ईमेल को लिखें, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लाइन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको देखकर लोग डिसाइड करते हैं कि ईमेल को ओपन करना है या नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट लाइन कितनी इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको अपनी जो पिच है उसको एक्सेप्ट करवाना है। तो इंश्योर कीजिए कि आप डिटेल में स्टडी करें और अच्छी सब्जेक्ट लाइन बनाएं ताकि जो एडिटर है एटलीस्ट उस मेल को ओपन करे जिसमें आपने अपनी पिच भेजी है एंड उसके बाद उसमें जो मैटर है उसमें डिटेलिंग यूज कीजिए ताकि वो इजीली डिसाइड कर पाए एडिटर कि आपके पिच को एक्सेप्ट करना है या नहीं। नेक्स्ट ये ध्यान दीजिए कि जो आप ईमेल भेज रहे हैं उसमें मिस्टेक्स ना हो, मतलब कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, टाइपोस, एरर्स ये ना छूट गए हों, क्योंकि अगर ये होंगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी जो गेस्ट पोस्ट की पिच है वो एक्सेप्ट की जाएगी। एंड एक बार अगर ईमेल सेंड कर दिया है तो वेट कीजिए, नेक्स्ट डे से पब्लिशर या एडिटर को परेशान करना मत स्टार्ट कीजिए। थोड़ा टाइम दीजिए उसको रिप्लाई करने का एंड देन फॉलो अप स्टार्ट कीजिए। एंड इवन इफ अगर आपको फॉलो अप के बाद 1, 2 या 3 फॉलो अप मैक्स टू मैक्स आप कीजिए, अगर उसके बाद आपको रिप्लाई नहीं आता है तो मूव ऑन। उसको बार बार पब्लिशर को परेशान करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हर ईमेल को देखें। तो हो सकता है आपका ईमेल मिस हो गया हो या फिर आपकी जो पिच है वो एडिटर या पब्लिशर को अच्छी नहीं लगी हो, तो जस्ट मूव ऑन, उसको छोड़ दीजिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, उसको ट्राई कीजिए। अगर आपने ये सारे वेज इंप्लीमेंट किए, आपकी जो पिच है वो सॉलिड है एंड आपका जो टॉपिक आइडिया है वो भी बहुत अच्छा है, देन गेटिंग अ यस वुड नॉट बी टफ। सो गेस्ट ब्लॉगिंग में सक्सेस के लिए क्या करें और क्या ना करें ये तो आप समझ गए हैं, बट किसको अप्रोच करें, गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए अपॉर्चुनिटीज कैसे फाइंड करें? नहीं, मैं ये नहीं कहने वाला हूं कि आप सर्च इंजन में जाके सर्च करें गेस्ट ब्लॉगिंग अपॉर्चुनिटीज, वो तो ऑब्वियसली आप कर ही सकते हैं, बट देयर आर सम स्पेसिफिक वेज जिनको आप यूज करके स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट इज गूगल सर्च। अगर आप गूगल सर्च यूज कर रहे हैं तो आपको फैसिलिटी मिलती है ऑपरेटर्स यूज करने की, जिनको यूज करके आप अपनी सर्च को रिफाइन कर सकते हैं और स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ऑपरेटर्स यूज करना थोड़ा मुश्किल लगता है तो आप गूगल का जो एडवांस सर्च फीचर है उसको भी यूज कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने के लिए। सेकंड, ट्विटर भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें भी एडवांस सर्च का ऑप्शन होता है जिसको यूज करके आप बहुत सारी गेस्ट ब्लॉगिंग की अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। गूगल सर्च एंड ट्विटर के अलावा आपके पास डायरेक्टरीज एंड कम्युनिटीज का ऑप्शन भी है। जी हाँ, ऐसी बहुत सारी डायरेक्टरीज एंड कम्युनिटीज ऑनलाइन अवेलेबल है जिसमें आप गेस्ट ब्लॉगिंग और गेस्ट पोस्टिंग की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा सबरेडिट्स भी हैं बहुत सारे जिनको आप सर्च कर सकते हैं टू फाइंड गेस्ट ब्लॉगिंग अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट इज टूल्स। ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है जिनको आप यूज करके गेस्ट
ब्लॉगिंग की अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। उनमें से है बज़सूमो। बज़सूमो एक बहुत ही अच्छा टूल है फॉर ऑल द कंटेंट क्रिएटर्स एंड कंटेंट मार्केटर्स आउट देयर, एंड इसको आप बहुत सारे तरीके से यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको सारे ऑप्शंस नहीं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इंस्टेड आप इस टूल को खुद यूज करके देख सकते हैं कि कैसे ये आपके लिए गेस्ट ब्लॉगिंग में हेल्पफुल होगा। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं जस्ट, तो इसकी प्राइसिंग हो सकता है आपको ज्यादा लगे, तो आप इसका 30 डेज का ट्रायल लेके देख सकते हैं। एंड बज़सूमो का ट्रायल लेने के लिए आपको कोई कार्ड डिटेल्स देने की भी जरूरत नहीं है। एंड इफ यू वांट टू सी कि कौन कौन से तरीके से बज़सूमो को आप यूज कर सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग में, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड अगर बहुत सारा अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे, तो मैं इसका अलग से वीडियो जरूर लेके आऊंगा। और अब बात करते हैं उन 2 पॉइंट्स की जिनका ख्याल आपको हमेशा रखना है जब भी आप गेस्ट ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज स्पैम स्कोर एंड सेकंड इज DA। आप इस इंफॉर्मेशन को मॉज़ बार के साथ बिल्कुल फ्री में चेक कर सकते हैं, बट अगर आपको कोई और टूल पसंद है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लुक फॉर लो स्पैम स्कोर साइट्स। एंड DA के मामले में ध्यान रखिए कि DA जितना ज्यादा है उतना अच्छा, क्योंकि इस तरीके से आपको एक्सपोजर मिलेगा ज्यादा बड़ी ऑडियंस के सामने, एंड दैट टू ऐसी ऑडियंस जो क्वालिटी वाली हो। बट एक बार ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे DA इंक्रीज होता है वैसे वैसे एक्सपेक्टेड कंटेंट क्वालिटी भी इंक्रीज होती जाती है। सो इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग और आपको अपनी कंटेंट क्वालिटी पे उतना भरोसा नहीं है, उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, देन डोंट एम फॉर हाई DA साइट्स। इंस्टेड लो नंबर्स के साथ स्टार्ट कीजिए एंड ग्रेजुअली स्टेप अप कर सकते हैं आप। तो मेरी तरफ से अब सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए गए हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर इस वीडियो में या इससे पिछले वीडियो में नहीं मिला है, देन कमेंट में आके जरूर बताइएगा। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड अगर अभी तक SWAZIV लैब का पार्ट नहीं है तो सब्सक्राइब बटन को हिट कीजिए एंड ज्वाइन नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।